और देखिए, इस पे ज़्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए। और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच है, स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के लिए। लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है, और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। थोड़ा आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, और जानकारी उनको तभी प्राप्ति हो सकती है जब अपने पिताजी का, रामविलास जी जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को वो सुने। उनका भाषण जो है रामविलास पासवान जी का, चिराग पासवान जी पहले सुने, समझे। उनके पिताजी ने कई बार ये बात कही कि बीजेपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती, दंगाई पार्टी है। इसके कारण उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दिया था। तो ये सब लोग जानते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी बेचारे नादान हैं, है ना। वो इधर उधर कोई भटका देता तो भटक जाते हैं। थोड़ी जानकारी ले करके बात करनी चाहिए। मोदी जी हैं तो आरक्षण पर खतरा है, मोदी जी हैं तो लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। ये यथार्थ है, सच्चाई। कान बंद कर करके नहीं रहना चाहिए, आंख बंद करके नहीं रहना चाहिए, आंख खोल के, कान खोल करके देखना चाहिए कि भाजपा के नेता, सांसद, कैंडिडेट बार बार इस बात को कह रहे हैं 400 पार लाओ और हम संविधान को बदलेंगे। लेकिन विजय चौधरी कह रहे हैं कि जो रामकृपाल यादव हैं वो ऐसे उम्मीदवार है कि लोगों को चिंता खून से हो रही है। विजय चौधरी, अरे कौन किसके बारे में क्या कहता है, हम सबके लट्ठे का लिए। बीजेपी के, आप जनता ना मालिक है, मालिक तय करेगी। बीजेपी के सभा में आप कार्यकर्ताओं भी आपस में लड़ रहे हैं, तो सम्राट जी नाराज को मंच छोड़ के भागना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री का आप हनुमान बनते रहते हैं, लेकिन आपके घर को तुड़वाया, चाचा भतीजा को लड़वाया, फिर भी आप हनुमान बन गए। हम बार बार बोलते हैं कि जितनी चिंता वो हमारे प्रधानमंत्री की करते हैं, उसकी 10% चिंता भी इन्होंने अपने प्रत्याशियों की और अपने प्रदेश की होती तो इनके काल को जंगल राज के नाम से नहीं जाना जाता। आज भी अगर अपने प्रत्याशियों की चिंता कर लेंगे तो संभवतः वो अपनी जमानत तो कम से कम बचा पाएंगे। जितनी चिंता ये हमारी कर रहे हैं कि हमारे घर, हमारे परिवार में क्या हुआ, वो हमारी चिंता है और वो हमारी व्यक्तिगत चिंता है। ना उसका मेरे परिवार से, ना उसका इनसे कुछ लेना देना है, ना मेरे प्रदेश से कुछ लेना देना। आज हम लोग चुनावी रण क्षेत्र में हैं। चुनाव में ये मुद्दा तो नहीं है ना कि चिराग पासवान के घर का क्या हुआ। करनी है बात तो चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे कीजिए। बताइए कि जो विजन चिराग पासवान के पास है, क्या आप उस विजन से सहमत हैं? चिराग पासवान आज एक विकसित प्रदेश बनाने को लेकर एक रोड मैप के साथ आगे निकला है। आप बोलते रहते हैं भैया हम नौकरी दिए और हम इतनी नौकरी देंगे, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे बताइए। वो विजन है। एक विजन मुझे बता दें कि सरकार में राजस्व कैसे बढ़ाया जा सकेगा। आप तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कितना राजस्व बढ़ा लिया अब हमारे प्रदेश का। और जब तक प्रदेश में राजस्व नहीं बढ़ेगा तब तक आपके पास पैसा नहीं होगा सैलरी देने के लिए, और जब तक पैसा नहीं होगा तो ये रोजगार का ढिंडोरा पीटने से नहीं होगा। तो जितना ध्यान मेरे छोटे भाई मुझ पर देते हैं, अच्छी बात है, छोटे हैं देना चाहिए, पर उतना ध्यान अपने ऊपर और बिहार के ऊपर मंत्री नहीं बना है तो नौकरी आप कैसे बढ़ने के लिए दी जाती है, आपको कैसे मालूम? वो क्या पता कौन नौकरी देता है? भाई वो जन्म से उप मुख्यमंत्री बन गए थे क्या?
हाँ, और अनुभव एयर कंडीशन कमरों में बैठने से नहीं होता, अनुभव जनता के बीच जाने से होता है। उनका कार्यकाल निकाल कर देख लीजिए, उस कार्यकाल में बिहार में घटी घटनाओं का भी आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, और कितनी घटना पर वो गए ये भी आप निकाल कर देख लीजिए। अनुभव जनता के बीच जाने से होता है, जनता के साथ रहने से होता है। एसी कमरे में गाड़ी का शीशा चढ़ाकर घूमने से अनुभव किसी को नहीं आता। चाचा ने